देखो बेटा, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, सेट्स। सेट्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए सब बिखरे बिखरे हैं, उसको क्या कर देंगे, अरेंज करके हम रख देंगे, तो वही क्या है हमारा सेट्स। और लेकिन किस चीज को, जो हमें नोन है, जो हमें पता है, जहां पे हम डिफाइन कर सकते हैं, वही क्या है। देखिए, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ यहाँ, सेट्स। देखिए, आईसीएसई बोर्ड में आपके 7th से ही आपका था, और सीबीएसई में आपको क्या है, सीधे 11th में आके सेट्स दिया गया। तो इसीलिए आपको ज्यादा इसमें नहीं कर रहे, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके आगे डायरेक्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं अभी। तो यहाँ देखिए, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। तो सेट्स में कुछ साइन भी आपको जानना जरूरी है। पहले 2-3 चीज, ये क्या है बेटा, बिलोंग्स टू, और ये क्या है, नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब उसमें से बिलोंग करता है। एक और क्या है, नॉट बिलोंग्स टू। इसके बाद ये आएगा यूनियन, ठीक, यूनियन। फिर एक आएगा इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन। एक और साइन आएगा, वो क्या होगा, सबसेट। एक और आएगा सबसेट इक्वल टू। एक उल्टा करके ए लिखा हुआ ऐसे कटा हुआ रहेगा, वो क्या होगा, फॉर ऑल या फॉर एवरी। अब ध्यान दीजिए, जब हमारे नेक्स्ट में आते हैं कुछ चीजें आपको जाननी क्लास 6, 7, 8 की, तो 6, 7, 8 की आपकी क्या जाननी है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब। तो आपके एनसीईआरटी में ही दिया है, एनसीईआरटी से ही मैंने अभी लेके बता रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी शुरू में पढ़ना है। तो आपका देखिए, एन क्या है, सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंडिकेट करेंगे एन से। जेड क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। क्यू, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। फिर हमारा आर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। जेड प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव integers, q plus the set of positive rational number and r plus the set of positive real number। ये सब आपको जानना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट दे देगा x belongs to r, तो आपको जानना है ये क्या है, रियल नंबर से है, रियल नंबर से। अगर x belongs to z दे देगा, तो हमारा ये क्या है, z क्या है, हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर। इसीलिए ये साइन आपको जानना जरूरी है, किसको किससे इंडिकेट करना है। इसके बाद आते हैं हमारे पास, सेट को लिखने के लिए हमारा 2 फॉर्म है। एक क्या है, रोस्टर फॉर्म, या उसी को बोलते हैं क्या, टेबुलर फॉर्म, और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा क्या है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे आते हैं रोस्टर फॉर्म। पहले तो जानते हैं सेट्स को लिखेंगे किसमें, ये कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, हमेशा, चाहे सेट बिल्डर हो या रोस्टर फॉर्म में, कर्ली ब्रैकेट में। एक रोस्टर फॉर्म है और एक सेट बिल्डर फॉर्म है। या सेट बिल्डर फॉर्म में ये प्योर स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, या मिक्स स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। जब मिक्स स्टेटमेंट में आप लिखेंगे, तो वहां कुछ साइन का मतलब जानना पड़ेगा। ये एक्स सच दैट एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, सच। कहीं कहीं बुक में ऐसे भी दिया रहेगा, एक्स सच दैट एक्स, और वही जो बताए थे, बिलोंग्स टू, फॉर ऑल, ये सब जानना है। अब यहां से आते हैं, पहले सेट्स क्या है, इसको जब क्वेश्चन चालू करेंगे तब हम बताएंगे। 1.1 एनसीईआरटी क्लास 11, 1.1 में एनसीईआरटी क्लास 11 में सबसे पहले क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। 1.1 में जस्टिफाई योर आंसर, तो आंसर को जस्टिफाई भी आपको करना रहेगा, उसका स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। सबसे पहला क्या दिया है, देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। क्या जे से स्टार्ट होने वाला मंथों को आप लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि मंथ हमारे क्या है, फिक्स है। फिक्स क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीना है। उसमें जे से स्टार्ट होने वाले वर्ड को आप लिख सकते हैं। ऑल कलेक्शन ऑफ मंथ को लिख सकते हैं, जैसे जनवरी, जनवरी, और उसी तरह जे से स्टार्ट होने वाला जून, ये सबको आप कलेक्शन लिख सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा सेट है, और इसका आप जस्टिफाई कर देंगे, उसके बारे में लिख देंगे। दूसरा क्या है, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड, तो आपके लिए कोई मोस्ट टैलेंटेड है, दूसरे के लिए नहीं होगा। ये आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, परफेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि यही 10 मोस्ट टैलेंटेड है, इसीलिए ये हमारा सेट्स में नहीं है।
तो देखिए आज का बेसिक चीज था, सेट्स के बारे में हल्का बताना था। मेन क्लासेस जो हैं हमारे, जब हमारे लाइव में भी चालू होंगे उस समय पूरा डिटेल करेंगे, और हमारे वेबसाइट में आप जा करके पूरा सर्च कर सकते हैं, वहां होगा। और कुछ ही दिनों के अंदर हमारी लाइव क्लासेस भी आने लगेंगे। हम और हमारी टीम के अभिजीत स्टडी सेंटर के मैक्सिमम टीचर्स की क्लासेस सब लाइव आना चालू हो जाएंगी। आप लोग प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके बेटा।